आज हम लोग अध्याय 3 के श्लोक संख्या 5 पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 5 में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कारते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। कहते निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो भगवान बतला रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वह प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होता है। कोई अगर कहे कि मैं कर्म नहीं करूँगा और कर्म का त्याग कर दे, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह पाएगा। अगर वो सांस भी ले रहा है तो वो कर्म है, वो खाना खा रहा है वो कर्म है, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कार्य कर रहा है तो वो कर्म ही कहलाएगा। तो अगर वो सन्यासी भी बन जाता है कोई व्यक्ति, सपोज सांसारिक चीज़ों को छोड़कर कोई सन्यासी बन जाता है, तो उस क्षण में भी वो कोई ना कोई कार्य करेगा। वो अगर किसी को उपदेश देता है, भिक्षा मांगता है, अपने भोजन की व्यवस्था करता है, तो वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो भगवान यही बतलाना चाह रहे हैं कि कर्म करना ये तो अनिवार्य है, क्योंकि हम प्रकृति जनित गुणों के परवश हुए कर्म करते हैं। प्रकृति में जो भी गुण हैं उन गुणों के वश में आकर हम लोग कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जैसे भोजन करना है, प्रकृति ने नियत कर रखा है कि हमें शरीर चलाने के लिए भोजन करना ही होगा, तो हम चाह कर भी इस कर्म से नहीं बच सकते। हमें वस्त्र पहनने हैं, जीविकोपार्जन करना है, रहने के लिए कोई घर चाहिए या कोई आश्रय चाहिए, तो उस आश्रय के लिए भी कुछ कर्म करना होगा। हम अगर थोड़ा सा चलते हैं तो वो भी कर्म है। मतलब हर क्षण हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि एक कर्म से दूसरे कर्म को बदल सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि वह निष्कर्म हो जाएगा, बिल्कुल कर्म नहीं करेगा, तो यह असंभव है। क्योंकि अगर इस प्रकृति के भीतर रहना है तो कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं वो हमसे किसी न किसी प्रकार से कर्म करा लेंगे। अब है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने कर्म का त्याग कर दिया, सन्यासी बन जाते हैं। वे कर्म का त्याग नहीं करते हैं, वो एक प्रकार के कर्म का त्याग कर रहे हैं और किसी दूसरे प्रकार के कर्म का चुनाव कर रहे हैं। वे सांसारिक गतिविधियों को छोड़ सकते हैं, वो पारिवारिक मोह माया से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो फिर से कहीं जाएंगे। कोई सन्यासी है, वो किसी आश्रम का निर्माण करता है, तो आश्रम का निर्माण करना भी एक कर्म ही है। वो वहाँ अपने शिष्य बनाएगा, उनके रहने की व्यवस्था करेगा, आश्रम का संचालन करेगा, तो ये भी एक प्रकार का कर्म ही हो जाएगा। तो वो सांसारिक मार्ग को छोड़कर एक दूसरे मार्ग की ओर प्रवृत्त हुआ, लेकिन वो अपने कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ। उसने एक दूसरे प्रकार के कर्मों की श्रृंखला खड़ी कर ली, और यही हो भी रहा है। वास्तविक संन्यास कर्म को त्यागने से संभव है ही नहीं, क्योंकि कर्म तो समाप्त होगा ही नहीं। आप कर्मों का प्रकार बदल लोगे, लेकिन कर्मों से कोई निवृत्ति मिलेगी नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी, एक सेकंड भी, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यह सोचना कि मैं कर्मों से संन्यास ले लूँगा, तो वास्तविक अर्थ में कर्मों से संन्यास संभव नहीं है। आप कर्मों को बदल सकते हैं, लेकिन कर्म करने से नहीं बच सकते। कर्म तो करना ही होगा। फिर आगे के श्लोक में हम लोग चलते हैं। श्लोक संख्या 6, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? जो मूढ़ बुद्धि विमूढ़ात्मा अपनी कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं
कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। इंद्रियों को वश में कर लेते हैं किसी कर्म से, सपोज काम वासना है, उसकी निवृत्ति के लिए वो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और बलपूर्वक उस ओर इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं होने देते। और लेकिन अपने मन ही मन उन विषयों का चिंतन कर लेते हैं। कोई है कि धन का अर्जन नहीं करता है, लेकिन मन में हमेशा सोच रहा है कि मुझे धन मिल जाता तो कितना अच्छा होता है, ये मैं करता, वो मैं करता। तो इंद्रियों को तो रोक लिया, वो धन का अर्जन नहीं कर रहा है इंद्रियों से, या और भी कई विषय हैं जिनका सेवन वो नहीं कर रहा है इंद्रियों से, काम वासना का सेवन नहीं कर रहा है इंद्रियों से, लेकिन मन में वो उनका चिंतन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों को रोक लेता है लेकिन मन से उसका चिंतन करता रहता है, तो वो मिथ्याचारी है, वो झूठा है, ढोंगी है, पाखंडी है। वो वास्तविक रूप से अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाया है, क्योंकि उसने ऊपर से सिर्फ इंद्रियों को रोका है, लेकिन उसके विषयों का चिंतन वह करता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी होते हैं, झूठा आचरण करने वाले होते हैं। ये सिर्फ दिखावा का आचरण करते हैं कि मैंने अपनी इंद्रियों को रोक रखा है, मेरा इंद्रियों पर नियंत्रण है, लेकिन सिर्फ बाह्य जो भौतिक इंद्रियों का नियंत्रण वास्तविक नियंत्रण नहीं है। वास्तविक नियंत्रण है अपने मन का नियंत्रण करना। अगर कोई व्यक्ति मन का नियंत्रण कर ले तो फिर उसकी इंद्रियां तो आप अपने आप नियंत्रित होंगी, लेकिन इंद्रियों को रोक कर और मन से उसका चिंतन करते रहना, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्याचार कहलाएगा, ढोंग कहलाएगा, और कुछ नहीं कहलाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है। फिर अगले श्लोक में 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है, मन को वश में करके फिर मन से इंद्रियों को भी वश में कर लेता है, मन से इंद्रियों को वश में कर कर अगर कोई अनासक्त भाव से, मतलब आसक्ति को त्याग दे और अनासक्त भाव से कर्म करे, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। कर्म योग का आचरण करे, समस्त इंद्रियों को रोक कर नहीं, बल्कि मन से इंद्रियों को वश में कर ले, अर्थात मन से भी वो विषयों का चिंतन नहीं करेगा। वो मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करेगा और अपने इंद्रियों को वश में रखेगा, और कर्म योग का जैसे सभी लोग आचरण करते हैं वैसे ही वह भी आचरण करेगा, लेकिन अनासक्त भाव से आचरण करेगा, उसकी कर्मों में आसक्ति नहीं होगी। तो ऐसा पुरुष ही श्रेष्ठ कहलाएगा। अगर हम आसक्ति भाव से कर्म करते हैं तो वो श्रेष्ठतम कर्म नहीं है, क्योंकि उस कर्म में हमारी आसक्ति है। जैसे ही कर्म में आसक्ति होगी तो उसके परिणाम की इच्छा होगी कि परिणाम मुझे अच्छा मिले, मुझे सफलता मिले, मैं असफलता ना प्राप्त करूं। अगर असफलता हो गई तो दुख प्राप्त होगा, अगर सफलता मिलेगी तो सुख प्राप्त होगा। तो दुख और सुख के जंजाल में फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए आसक्ति भगवान कहते हैं कि त्याग दे, मतलब इंद्रियों को मन के द्वारा इंद्रियों को वश में कर ले और अनासक्त भाव से कर्म योग का आचरण करे। मतलब उसकी कोई भी उस कर्म में, जिस प्रकार का भी वो कर्म करे, उस कर्म में किसी प्रकार की आसक्ति ना हो, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाएगा। तो भगवान बतला रहे हैं कि मिथ्याचार क्या है। तो ऊपर से इंद्रियों को रोक लिया लेकिन मन में विषयों का चिंतन कर रहे हैं, तो वो तो मिथ्याचार है। लेकिन अगर मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्म किया तो वो श्रेष्ठ आचरण है। फिर आगे अर्जुन को कहते हैं, तू नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह, शरीर यात्रा जिसको कह रहे हैं, शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि तू अनासक्त भाव से, पहले उन्होंने बताया कि अनासक्त भाव से जो कर्म करे वह श्रेष्ठ है। फिर आगे बता रहे हैं कि तू नियत कर्म कर, जो कर्म नियत किए गए हैं शास्त्रों द्वारा, धर्म के द्वारा, जो नियत कर्म है
उनको तू उन कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर कोई कर्म न करे तो उसे शरीर यात्रा भी उसकी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा मतलब शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। अब मैं कहूँ कि मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, मैं आज से भोजन करना बंद कर दूँ, या मैं धन का अर्जन करना बिल्कुल बंद कर दूँ, उसके बाद मैं कहूँ कि मैं भोजन भी नहीं करूँगा, क्योंकि भोजन करना भी एक कर्म है, तो भोजन करना भी मैं बंद कर दूँ, तो मेरा शरीर भी नहीं चलेगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तू कर्म नहीं करेगा तो ये शरीर यात्रा भी संभव नहीं है। इस शरीर को चलाने के लिए जो मिनिमम कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे। तो कर्म से निवृत्ति तो संभव नहीं है। अगर इस शरीर को चलाना है तो कोई ना कोई कर्म करना होगा। इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, भोजन चाहिए, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, सबसे बचाव चाहिए, तो किसी न किसी प्रकार से इस शरीर यात्रा के लिए भी, इस शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कि तुम कर्म तो करोगे ही, क्योंकि एक क्षण भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान पहले ही बता चुके हैं कि कर्म तो तुम करोगे। तो इससे अच्छा है कि जो नियत कर्म है, जो कर्म तुम्हें सौंपे गए हैं, जो कर्म तुम्हारे लिए उचित हैं, जो शास्त्र विहित कर्म है, जो उचित कर्म है, उनको तू कर, तू नियत कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा है कि तू कर्म कर। तो भगवान कहते हैं, और इससे पहले भी बता चुके हैं, श्रेष्ठ कर्म क्या है, जो अनासक्त भाव से कर्म योग का आचरण किया जाए तो वही श्रेष्ठ है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि अनासक्त भाव के साथ तू कर्म कर, कर्म न करने में तुम्हारी प्रवृत्ति ना हो। जैसा कि पहले भगवान से वो प्रश्न पूछ चुके हैं कि आपने पहले सांख्य की निष्ठा बताई, और सांख्य की निष्ठा के हिसाब से आप कह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान ही हो जाए तो वो सब कुछ है, ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब सांख्य से सब कुछ संभव है, सांख्य से ही निवृत्ति हो गई, उसी से मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया, तो फिर क्या आवश्यकता है कर्म करने की, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तब भगवान उनकी शंका का निवारण करने के लिए ये कर्म को थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि कर्म क्या है। हर क्षण ही तुम कर्म कर रहे हो, कर्म से वास्तविक रूप से निवृत्ति संभव ही नहीं है, कर्म से संन्यास तो संभव ही नहीं है, तो तुम फिर किससे भागने की कोशिश कर रहे हो। फिर बतलाते हैं कि कर्म करो तो किस प्रकार से, सिर्फ इंद्रियों को रोक कर मन में चिंतन कर रहे हैं तो वो सिर्फ पाखंड है, वो झूठ है, वो दम, वो मिथ्याचार है। तो कह रहे हैं कि मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्म करो, तब वो श्रेष्ठ होगा। तो ऐसा कर्म ही क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। और फिर आगे लास्ट में बताते हैं कि तू कैसा कर्म कर, नियत कर्म जो हैं तुम्हारे वो तुम करो। क्यों करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए तुम जो तुम्हारे नियत कर्म है वो करो, क्योंकि तुम कर्म नहीं करोगे तो बाकी चीज़ों तो छोड़ दो, तुम्हारा शरीर निर्वाह भी संभव नहीं है, तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, तो बाकी चीज़ तो छोड़ ही दो। तो इसलिए कर्म करना तो आवश्यक है, कर्म के बिना तो एक मिनट नहीं रह सकता कोई, हर क्षण कर्म करना ही है। हम अभी बैठे हैं, हम कुछ भी ना करें फिर भी कोई ना कोई कर्म करेंगे, हम मन में चिंतन करेंगे, वह भी एक प्रकार का कर्म ही है, हम सांस ले रहे हैं वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। कर्म से मुक्ति मृत्यु के बाद ही मिल सकती है। जब तक यह जीवन होगा, जब तक यह शरीर चलता रहेगा, तब तक कर्म होता रहेगा, हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसा कर्म करो, जब कर्म से मुक्ति तो संभव नहीं है तो कर्म तो करना ही होगा। तो वो कार्य करो जो नियत कर्म है तुम्हारे लिए जो उचित कर्म है, जो तुम्हारे लिए शास्त्र सम्मत कर्म है, तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है उसको करो, और उसको अनासक्त भाव से करो, क्योंकि अनासक्त भाव से आसक्ति उसमें बिल्कुल मत रखो। वो सिद्ध हो असिद्ध हो उसमें एक समान भाव रखो, सफलता मिले असफलता मिले उसमें एक समान भाव रखो, तो आसक्ति नहीं होगी, तब वो कर्म अत्यंत श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठतम कर्म होगा। इसलिए तुम अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने से तो शरीर भी नहीं चलेगा, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो। इसलिए कर्म करने के अलावा कोई
दूसरा उपाय नहीं है। तो भगवान उसको समझा रहे हैं कि तुम जो कर्म से भागना चाह रहे हो, घोर कर्म कर रहे हो, इससे भाग तो ऐसे भी नहीं पाओगे। तुम भाग के कहाँ जाओगे? तुम भाग के सन्यासी बन जाओगे। सन्यासी बन जाओगे तो वहाँ थोड़े ना कर्म से छुटकारा मिल जाएगा, वहाँ दूसरे प्रकार के कर्म करोगे, साधना करोगे, योग करोगे, भिक्षा मांगोगे भोजन के लिए। ये सब क्या है? ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से तो मुक्ति होगी नहीं। ज्ञान प्राप्त कर लिया, सांख्य की निष्ठा हो गई, तो क्या कर्म से छुटकारा मिल जाएगा? संभव ही नहीं है, असंभव है। कर्म तो फिर भी लगा रहेगा। जब कर्म लगा ही रहेगा तो उससे अच्छा है कि उसी कर्म को करो, अनासक्त भाव से करो, पूरे मन से करो, जो कर्म तुम्हारे लिए नियत है। अपने स्वधर्म को पहचानो। वो और आगे आएगा कि भगवान स्वधर्म की बात करेंगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए नियत कर्म है उसको करते रहो, कर्म से छुटकारा तुमको नहीं मिलेगा। और अर्जुन का नियत कर्म क्या है? युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय है। बचपन से उसकी शिक्षा दीक्षा ही हुई है युद्ध के लिए, और आज वो कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये तो हुआ वो अपने नियत कर्मों से भाग रहा है, और भाग कर जाएगा भी कहाँ? फिर तो उसे कोई ना कोई कर्म करना ही होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म करने से कोई बच नहीं सकता। एक क्षण भी, एक सेकंड भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता, और कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ज्ञान होने के बाद भी, सांख्य निष्ठा को प्राप्त करने के बाद भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अनिवार्य है। शेष अगली बार।